शाम को इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम का एटमॉस्फेयर टेंस होता है। बोर्ड मेंबर डायरेक्टली कहता है, कंपनी रूमर्स ऑलरेडी नोटिस कर रही है। रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। वेइंग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। बोर्ड मेंबर कोल्ड टोन में कहता है, मिस्टर लैन, आपका पर्सनल रिलेशनशिप कंपनी इमेज अफेक्ट कर सकता है। जियांग इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है, जबकि शिचन क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। वाकजी कामली कहता है, और अगर हो तो। बोर्ड मेंबर डायरेक्टली कहता है, देन वन ऑफ यू शुड रिजाइन फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम। वेइंग शॉक में वाकजी की तरफ देखता है। रूम का एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। बोर्ड मेंबर कंटिन्यू करता है, कंपनी इमोशंस पार नहीं चलती। वेइंग क्वाइटली फिस्ट्स टाइटन कर लेता है। तभी वाकजी कामली बोलता है, देन आई विल स्टेप डाउन। सब इंस्टेंटली फ्रीज हो जाते हैं। वेइंग शॉक में कहता है, वाकजी। जियांग भी सरप्राइज हो जाता है। बोर्ड मेंबर क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं करता था ये आंसर। वाकजी कामली कहता है, प्रोजेक्ट और कंपनी इम्पोर्टेंट है, पर वेइंग को किसी प्रेशर में नहीं आना पड़ेगा। वेइंग की आंखें स्लाइटली वाइडन हो जाती है। उस मोमेंट में उससे रियलाइज होता है कि वाकजी सच में उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रूम में साइलेंस छा जाता है। तभी शिचन फाइनली सॉफ्टली बोलता है, बोर्ड को भी रियलाइज करना चाहिए कि पर्सनल लाइफ और कैपेबिलिटी अलग चीज़ें होती है। जियांग इमीडिएटली सपोर्ट करता है। वेइंग और वाकजी दोनों कंपनी के बेस्ट एसेट्स है। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाता है। मीटिंग एब्रप्टली एंड हो जाती है। रात को टेरेस पर वेइंग क्वाइटली खड़ा होता है। उसका माइंड कंप्लीटली मेस्ड अप होता है। तभी वाकजी उसके पास आता है। वेइंग धीरे से कहता है, आपने रेजिग्नेशन की बात क्यों की? वाकजी सॉफ्टली कहता है, बिकॉज लूजिंग यू इज नॉट एन ऑप्शन। वेइंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो स्लोली वाकजी की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। वेइंग क्वाइटली कहता है, आप इतना सब मेरे लिए मत किया करो। वाकजी उसके क्लोज आकार सॉफ्टली कहता है, लेट हो गया। ठंडी हवा चल रही होती है। सिटी लाइट्स उनके अराउंड शाइन कर रही होती है और उस मोमेंट में दोनों को फील होता है कि उनकी स्टोरी अब सिर्फ रोमांस नहीं रही। अब उन्हें सच में दुनिया के अगेंस्ट स्टैंड करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग के बाद ऑफिस का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अब सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्लियरली टेंशन एग्जिस्ट करती थी। वेइंग अपने डेस्क पर क्वाइटली काम कर रहा होता है, लेकिन उसका फोकस बार बार ब्रेक हो रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, वाकजी उसके लिए रेजिग्नेशन तक डीन को रेडी था। ये थॉट उसके हार्ट को हैवी भी कर रहा होता है और वार्म भी। तभी असिस्टेंट आकार सॉफ्टली कहता है, मिस्टर WEI, बोर्ड चेयरमैन ने आपको बुलाया है। वेइंग इंस्टेंटली नर्वस हो जाता है। चेयरमैन ऑफिस में वेइंग क्वाइटली एंटर करता है। अंदर चेयरमैन और 2 सीनियर मेंबर्स ऑलरेडी बैठे होते हैं। चेयरमैन कामली कहता है, सिट डाउन। वेइंग साइलेंटली बैठ जाता है। रूम का एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल होता है। फाइनली चेयरमैन सॉफ्टली कहता है, तुम टैलेंटेड हो। वेइंग सरप्राइज होता है। चेयरमैन कंटिन्यू करता है, इसलिए कंपनी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। वेइंग क्वाइटली फिस्ट्स टाइटन कर लेता है। फिर धीरे से कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ मेरे वर्क को अफेक्ट नहीं करती। एक सीनियर मेंबर कोल्ड टोन में कहता है, पब्लिक परसेप्शन मैटर करता है। रूम में साइलेंस हो जाता है। फिर चेयरमैन स्लोली कहता है, अगर तुम ओवरसीज प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो तो सिचुएशन नेचुरली काम हो जाएगी। वेइंग इंस्टेंटली समझ जाता है, ये सजेशन नहीं, प्रेशर था। उसका हार्ट बीट हैवी फील होने लगता है। दूसरी तरफ वाकजी को असिस्टेंट से पता चल जाता है कि बोर्ड ने वेइंग को प्राइवेटली बुलाया है। उसका एक्सप्रेशन इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है। वो डायरेक्टली चेयरमैन ऑफिस की तरफ चला जाता है। अंदर एटमॉस्फेयर टेंस होता है। वेइंग क्वाइटली बैठा होता है और बोर्ड मेंबर्स सीरियस डिस्कशन में होते हैं। तभी डोर ओपन होता है। वाकजी अंदर आता है। रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। चेयरमैन स्लाइटली इरिटेटेड टोन में कहता है, मिस्टर लैन, दिस इज प्राइवेट डिस्कशन। वाकजी कामली कहता है, देन डिस्कशन मुझसे भी रिलेटेड है। वेइंग उसकी तरफ देखता रहता है। वाकजी डायरेक्टली चेयरमैन की आंखों में देखकर कहता है, अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो मुझ पर करिए, वेइंग पा नहीं। रूम का एटमॉस्फेयर और कोल्ड हो जाता है। सीनियर मेंबर शार्पली कहता है, यू आर बीइंग इमोशनल। वाकजी क्वाइटली कहता है, नो, आई एम बीइंग क्लियर। वेइंग का हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट हो जाता है। चेयरमैन साइ करता है और सॉफ्टली कहता है,
तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? कंपनी इमेज स्टेक पर है। वागजी कामली आंसर देता है, कंपनी मेरी कैपेबिलिटी की वजह से सक्सेसफुल है, मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं। रूम कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। वेइंग उस मोमेंट में सिर्फ वागजी को देख रहा होता है और उससे सडनली रियलाइज होता है कि वागजी कभी भी उससे अकेला फेस नहीं करने देगा। मीटिंग एब्रप्टली एंड हो जाती है। बाहर कॉरिडोर में वेइंग क्वाइटली वागजी के पीछे चल रहा होता है। फाइनली वो सॉफ्टली कहता है, आपको इतना आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। वागजी रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। वेइंग की आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। वो धीरे से कहता है, पर अगर आपको कुछ लूज करना पड़ा तो। वागजी उसके क्लोज आता है और सॉफ्टली कहता है, तुम्हारे बिना सब लूज लगता है वैसे भी। वेइंग कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। उसका हार्ट बीट पेनफुली वार्म फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ जियांग अपने कैबिन में फ्रस्ट्रेटेड मूड में होता है। वो फाइल्स डेस्क पर थ्रो करता है और इरिटेट होके कहता है, ये सब अनफेयर है। शिचन क्वाइटली उसके पास आता है। वो सॉफ्टली पूछता है, आप ओके हो? जियांग साय करता है, नहीं। फिर धीरे से कहता है, वेइंग स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है, पर मैं जानता हूँ वो हर्ट हो रहा है। शिचन कामली उसका हैंड होल्ड करता है। जियांग इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। शिचन सॉफ्टली कहता है, और वागजी भी हर्ट हो रहा है। जियांग क्वाइटली कहता है, हाँ। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से ऐड करता है, पर उसने आज प्रूव कर दिया कि वो वेइंग को कभी अलोन फील नहीं होने देगा। शिचन सॉफ्टली स्माइल करता है। जियांग उसकी तरफ देखकर क्वाइटली पूछता है, अगर फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? शिचन बिना हेजिटेट किए सॉफ्टली कहता है, तो मैं भी आपका हैंड नहीं छोड़ूंगा। जियांग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो स्लोली शिचन का हैंड टाइटली होल्ड बैक करता है और उस मोमेंट में दोनों साइलेंटली एक दूसरे को प्रॉमिस कर देते हैं कि चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, वो साथ रहन जिगल। कुछ दिनों में बोर्ड प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। ऑफिस में रूमर्स भी स्लोली स्प्रेड हो रहे होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज सपोर्ट में था, लेकिन कुछ लोग क्वाइटली क्रिटिसाइज भी कर रहे होते थे। वेइंग नॉर्मली स्माइल करता रहता था, लेकिन अब वो क्लियरली टायर्ड लगने लगा था। वो अननेसेसरी बातें इग्नोर करने की ट्राई करता, पर हर विस्पर उससे हर्ट कर रहा होता। एक दिन लंच ब्रेक के टाइम वेइंग कैफेटेरिया में अकेला बैठा होता है। तभी दो एम्प्लॉयज पास वाली टेबल पर बात करने लगते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली मिलेगा, दूसरा सॉफ्टली कहता है, इसीलिए तो फास्ट प्रमोशन हुआ। वेइंग का हैंड स्लोली टाइटन हो जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। तभी अचानक कैफेटेरिया कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। वागजी अंदर आता है। उसकी कोल्ड आइज डायरेक्टली अन एम्प्लॉयज पर पड़ती है। दोनों इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाते हैं। वागजी कामली वेइंग के सामने चेयर पुल करता है और क्वाइटली बैठ जाता है। फिर बिना एम्प्लॉयज की तरफ देखे सॉफ्टली कहता है, मेरे कैबिन में लंच करना था। वेइंग हल्का सा फोर्स्ड स्माइल करता है, भूख यही लग गई थी। वागजी उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि उसने सब सुन लिया है। रूम का एटमॉस्फेयर टेंस होता है। नेक्स्ट सेकंड वागजी डायरेक्टली अन एम्प्लॉयज की तरफ देखता है और कोल्ड टोन में कहता है, इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस अबाउट प्रमोशंस, दे कैन डिस्कस इट डायरेक्टली विद मी। पूरी कैफेटेरिया साइलेंट हो जाती है। एम्प्लॉयज इमीडिएटली अपोलोजाइज कर देते हैं। वेइंग शॉक में वागजी को देखता रहता है। वागजी क्वाइटली उसका ट्रे उठता है और सॉफ्टली कहता है, चलो। कैबिन में आते ही वेइंग सॉफ्टली कहता है, आपको सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वागजी कामली कहता है, उन्हें बोलना चाहिए था क्या? वेइंग आंसर नहीं दे पाता। वागजी धीरे से उसके पास आता है और सॉफ्टली कहता है, तुम्हें डिफेंड करना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। वेइंग की आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। वो क्वाइटली कहता है, पर मुझे लगता है मेरी वजह से आप और टारगेट बन रहे हो। वागजी इंस्टेंटली उसका फेस अपनी तरफ टर्न करता है और सॉफ्टली कहता है, लिसन टू मी केयरफुली। वेइंग उसकी आंखों में देखता है। वागजी धीरे से कहता है, तुम मेरी वीकनेस नहीं हो। रूम में साइलेंस छा जाता है। फिर वागजी सॉफ्टली ऐड करता है, तुम रीजन हो कि मैं फाइट कर रहा हूँ। वेइंग का हार्ट बीट पेनफुली वार्म फील होता है। वो धीरे से वागजी के चेस्ट पर फोरहेड रेस्ट कर देता है और कुछ सेकंड्स तक दोनों क्वाइटली वैसे ही खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ जियांग कॉन्फ्रेंस रूम में फाइल्स अरेंज कर रहा होता है। उसका मूड ऑलरेडी इरिटेटेड होता है। तभी एक सीनियर कैजुअली कमेंट कर देता है, लव स्टोरीज ऑफिस के लिए कभी अच्छी नहीं होती। जियांग का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है।
वो डायरेक्टली कहता है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर्सनल रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। सीनियर ऑकवर्डली चुप हो जाता है। दूर के बाहर खड़ा शिचन क्वाइटली ये सब सुन लेता है। उसके फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। शाम को हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है। ऑफिस ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका होता है। वेइंग टेरेस पर खड़ा बारिश देख रहा होता है। उसका माइंड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील कर रहा होता है। तभी वागजी क्वाइटली उसके पास आता है। कुछ सेकंड्स दोनों साइलेंस में खड़े रहते हैं। फिर वेइंग सॉफ्टली कहता है, कभी कभी लगता है सब डिफिकल्ट होता जा रहा है। वागजी उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, रिग्रेट हो रहा है। वेइंग इमीडिएटली कहता है, नेवर। फिर हल्की सी स्माइल के साथ ऐड करता है, आपके साथ रहना डिफिकल्ट हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। वागजी के लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं। वो स्लोली वेइंग का हैंड होल्ड करता है। ठंडी हवा और बारिश की स्मेल एटमॉस्फेयर को काम बना रही होती है। वेइंग सॉफ्टली कहता है, अगर एक दिन सब अगेंस्ट हो गए तो। वागजी बिना हेजिटेट किए आंसर देता है, तो भी मैं तुम्हारे साइड पर रहूंगा। वेइंग उसकी आंखों में देखता रहता है और उस मोमेंट में उसका सारा फियर थोड़ा लाइटर फील होने लगता है। उसी वक्त टेरेस के एंट्रांस पर कोई क्वाइटली खड़ा होता है। वो चेयरमैन होता है। वो कुछ सेकंड्स तक दोनों को साइलेंटली देखता रहता है। उसके एक्सप्रेशन में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस होते हैं। फिर वो क्वाइटली वहां से चला जाता है और उसी मोमेंट में स्टोरी एक नए टर्न की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उन दोनों के इमोशंस को सिर्फ स्कैंडल नहीं, रियल फीलिंग्स की तरह देखा था। अगले दिन सुबह ऑफिस का एटमॉस्फेयर अनयूजुअल काम होता है। वेइंग अपने डेस्क पर क्वाइटली काम कर रहा होता है, लेकिन कल टेरेस पर चेयरमैन को देखने के बाद से उसका माइंड रेस्टलेस होता है। उससे समझ नहीं आ रहा होता चेयरमैन ने क्या सोचा होगा। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और सॉफ्टली कहता है, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। वेइंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। चेयरमैन ऑफिस में वेइंग क्वाइटली एंटर करता है। चेयरमैन विंडो के पास खड़े होते हैं। कुछ सेकंड्स साइलेंस रहता है। फिर चेयरमैन धीरे से कहते हैं, कल टेरेस पर तुम दोनों को देखा था मैंने। वेइंग इंस्टेंटली नर्वस हो जाता है। वो सॉफ्टली कहता है, सर आई कैन एक्सप्लेन। चेयरमैन उसकी तरफ मुड़कर कामली कहते हैं, जरूरत नहीं है। वेइंग स्लाइटली कंफ्यूज होता है। चेयरमैन चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ ये समझने की ट्राई कर रहा था कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी इमोशंस है या सच में सीरियस हो। रूम में साइलेंस हो जाता है। वेइंग क्वाइटली कहता है, मैं वागजी से प्यार करता हूँ। उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन उसमें हेजिटेशन नहीं होता। चेयरमैन कुछ सेकंड्स उससे देखते रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, और वो। वेइंग हल्का सा स्माइल करता है, वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। चेयरमैन के एक्सप्रेशन में स्लाइट सॉफ्टनेस आ जाती है। दूसरी तरफ वागजी को पता चलता है कि वेइंग चेयरमैन के ऑफिस में है। वो इमीडिएटली वहां जाने वाला होता है। तभी शिचन उससे स्टॉप करता है। वागजी कोल्ड टोन में कहता है, मूव। शिचन कामली कहता है, ट्रस्ट हिम। वागजी साइलेंट हो जाता है। शिचन सॉफ्टली कहता है, वेइंग वीक नहीं है। वागजी कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर स्लोली काम डाउन करता है। चेयरमैन ऑफिस में डिस्कशन अभी भी कंटिन्यू होता है। चेयरमैन सॉफ्टली कहते हैं, तुम्हें पता है ना, अगर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हुई तो सबसे ज्यादा प्रेशर वागजी पर पड़ेगा। वेइंग क्वाइटली नॉट करता है, फिर धीरे से कहता है, इसीलिए मैं सोच रहा था शायद मुझे प्रोजेक्ट से स्टेप बैक कर लेना चाहिए। दूर के बाहर खड़ा वागजी ये लाइन सुन लेता है। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। वो डायरेक्टली डोर ओपन करता है और अंदर आता है। रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। वागजी सीधा वेइंग की तरफ देखता है और कोल्ड टोन में कहता है, रिपीट दैट। वेइंग स्लाइटली शॉक्ड होता है। चेयरमैन क्वाइटली सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वेइंग सॉफ्टली कहता है, मैं बस प्रेशर कम करना चाहता था। वागजी डायरेक्टली उसके पास आता है और धीरे लेकिन फर्म टोन में कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे। वेइंग उसकी आंखों में देखता रहता है। वागजी सॉफ्टली ऐड करता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ हैंडल नहीं करना चाहता। रूम में साइलेंस छा जाता है। चेयरमैन क्वाइटली दोनों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, फिर धीरे से स्माइल कर देते हैं। दोनों उनकी तरफ देखते हैं। चेयरमैन सॉफ्टली कहते हैं, अब मुझे समझ आ गया, कंपनी प्रॉब्लम नहीं है। वेइंग कंफ्यूज होता है। चेयरमैन कामली कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रो ही नहीं सकते। वेइंग का फेस इंस्टेंटली रेड हो जाता है, जबकि वागजी क्वाइटली काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। शाम को ऑफिस का काम खत्म होने के बाद
जियांग और शिचन पार्किंग एरिया में होते हैं। बारिश के बाद वेदर काफी कूल होता है। जियांग सॉफ्टली कहता है, आज चेमिन सरप्राइजिंगली काम द। शिचन हल्का सा स्माइल करता है, शायद उन्होंने फाइनली फीलिंग्स को समझा। जियांग क्वाइटली कहता है, स्ट्रेंज है ना? शिचन सॉफ्टली पूछता है, क्या? जियांग धीरे से कहता है, पहले मुझे लगता था रिलेशनशिप्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फिर वो शिचन की तरफ देखता है और सॉफ्टली ऐड करता है, अब लगता है शायद किसी का साथ स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग होता है। शिचन कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड वो स्लोली जियांग का हैंड होल्ड कर लेता है। जियांग उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस बार हैंड नहीं छोड़ता। रात को वेइंग और वागजी ऑफिस टेरेस पर खड़े सिटी लाइट्स देख रहे होते हैं। वेदर पीसफुल होता है। वेइंग सॉफ्टली कहता है, आज आप सच में गुस्सा हो गए थे। वागजी क्वाइटली कहता है, हाँ। वेइंग धीरे से स्माइल करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्टेप बैक की बात की। वागजी उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली कहता है, बिकॉज आई एम सीरियस अबाउट यू। वेइंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वागजी धीरे से उसका हैंड अपने लिप्स के पास ले जाता है और सॉफ्टली कहता है, फ्यूचर में कभी भी मुझे छोड़ने वाली बात मत करना। वेइंग कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, फिर धीरे से स्माइल करता है और सॉफ्टली कहता है, ठीक है मिस्टर कोल्ड बॉस। वागजी के लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं और उस मोमेंट में दोनों को पहली बार फील होता है कि शायद दुनिया धीरे धीरे उनके अगेंस्ट नहीं, उनके साइड पर आने लगी है। अगले दिन ऑफिस अनयूजुअली पीसफुल होता है। वेइंग अपने डेस्क पर फाइल्स अरेंज कर रहा होता है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी कल की चेयरमैन वाली बातें चल रही होती है। उससे अब तक समझ नहीं आ रहा होता कि चेयरमैन सडनली इतने काम कैसे हो गए। तभी असिस्टेंट आकार सॉफ्टली कहता है, चेयरमैन आपको कॉन्फ्रेंस लॉन्ज में बुला रहे हैं। वेइंग क्वाइटली वहां चला जाता है। कॉन्फ्रेंस लॉन्ज में अंदर चेयरमैन ऑलरेडी बैठे होते हैं। विंडो से सनलाइट सॉफ्टली रूम में आ रही होती है। वेइंग रिस्पेक्टफुली कहता है, सर। चेयरमैन उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करते हैं। सिट डाउन वेइंग। वेइंग साइलेंटली बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स साइलेंस रहता है। फिर चेयरमैन धीरे से कहते हैं, शायद अब टाइम आ गया है तुम्हें सच बताने का। वेइंग स्लाइटली कंफ्यूज होता है। चेयरमैन कामली कहते हैं, मेरा असली नाम सिर्फ चेयरमैन नहीं। वेइंग क्वाइटली उनकी तरफ देखता रहता है। फिर चेयरमैन सॉफ्टली कहते हैं, मैं लैन कुरेन हूँ। वेइंग की आंखें स्लाइटली वाइडन हो जाती है। लैन कुरेन, लैन फैमिली के फाउंडर और वागजी के अंकल। रूम में साइलेंस छा जाता है। लैन कुरेन क्वाइटली कहते हैं, मैंने इंटेंशनली तुम दोनों को प्रेशर दिया था। वेइंग शॉक मी सॉफ्टली कहता है, व्हाट? लैन कुरेन कामली कंटिन्यू करते हैं, मैं देखना चाहता था कि तुम वागजी के पास सिर्फ इमोशंस की वजह से हो या सच में उसके साथ स्टैंड कर सकते हो। वेइंग कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। लैन कुरेन धीरे से कहते हैं, बचपन से वागजी इमोशनली क्लोज रहा है। वो किसी को अपने पास आने नहीं देता था। फिर उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन तुम्हारे साथ वो चेंज हो गया। वेइंग का हार्ट बीट सॉफ्टली वार्म फील होता है। लैन कुरेन क्वाइटली कहते हैं, मैंने उससे पहली बार किसी के लिए फाइट करते देखा। फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले बोर्ड मीटिंग के बाद लैन कुरेन अपने ऑफिस में क्वाइटली फाइल्स देख रहे होते हैं। तभी वागजी अंदर आता है। उसका एक्सप्रेशन काम होता है, लेकिन आंखों में क्लियर डिटर्मिनेशन होती है। लैन कुरेन सॉफ्टली कहते हैं, एक एम्प्लॉय के लिए इतना रिस्क लेना वर्थ है। वागजी बिना हेजिटेट किए कहता है, वेइंग एम्प्लॉय नहीं है। लैन कुरेन क्वाइटली उसकी तरफ देखते रहते हैं। वागजी सॉफ्टली कंटिन्यू करता है, ही इज इम्पोर्टेंट टू मी। रूम में साइलेंस होता है। लैन कुरेन डेलिब्रेटली कोल्ड टोन में कहते हैं, और अगर कंपनी तुम दोनों के अगेंस्ट हो गई तो? वागजी इंस्टेंटली आंसर देता है, देन आई विल स्टिल चूज हिम। लैन कुरेन उस मोमेंट में कंप्लीटली साइलेंट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी वागजी को इतना इमोशनली ऑनेस्ट नहीं देखा था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में लैन कुरेन सॉफ्टली कहते हैं, उसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज समझनी थी। वेइंग क्वाइटली पूछता है, क्या? लैन कुरेन धीरे से कहते हैं, क्या तुम भी वागजी को उतना ही सीरियसली लेते हो? वेइंग कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर सॉफ्टली कहता है, मैं उसके बिना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता। लैन कुरेन उसकी आंखों में देखते रहते हैं, फिर फाइनली हल्की सी स्माइल कर देते हैं। गुड। वेइंग स्लाइटली इमोशनल फील करता है। लैन कुरेन क्वाइटली कहते हैं, वेलकम टू लैन फैमिली वेइंग। वेइंग कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें सॉफ्टली वाइडन हो जाती है। दूसरी तरफ
वागजी कॉरिडोर में खड़ा वेट कर रहा होता है। तभी कॉन्फ्रेंस लॉन्च का डोर ओपन होता है। वेंग बाहर आता है। उसके फेस पर स्ट्रेंज इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। वागजी इमीडिएटली उसके पास आता है। क्या हुआ? वेंग कुछ सेकंड्स उससे देखता रहता है, फिर सडनली सॉफ्टली स्माइल कर देता है और धीरे से कहता है, योर अंकल इज स्कैरी। वागजी स्लाइटली कंफ्यूज्ड होता है। वेंग क्वाइटली उसका हैंड होल्ड करता है और सॉफ्टली कहता है, बट आई थिंक ही लाइक्स मी नाउ। वागजी कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। फिर उसके लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं। वो सॉफ्टली कहता है, ऑब्वियसली। वेंग टीज करते हुए कहता है, कॉन्फिडेंस देखो। वागजी क्वाइटली उसके क्लोज आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें पसंद ना करना डिफिकल्ट है। वेंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। शाम को जियांग और शिचन रूफटॉप कैफे एरिया में कॉफी ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियांग सॉफ्टली कहता है, आज वेंग बहुत हैप्पी लग रहा था। शिचन क्वाइटली स्माइल करता है। गुड। जियांग उसकी तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, वैसे तुमने कभी मुझे ऑफिशियली आंसर नहीं दिया। शिचन स्लाइटली सरप्राइज होता है। किस चीज का? जियांग ऑकवर्डली कफ करता है। हम दोनों के बारे में। शिचन कुछ सेकंड्स उससे देखता रहता है, फिर सॉफ्टली स्माइल करता है। मिस्टर जियांग, क्या ये कन्फेशन था? जियांग इंस्टेंटली एम्बेरेस्ड हो जाता है, जबकि शिचन क्वाइटली हंस देता है और उस मोमेंट में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर होने लगती है। रूफटॉप कैफे की ठंडी हवा क्वाइटली चल रही होती है। जियांग अभी भी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ कॉफी कप होल्ड किए बैठा होता है, जबकि शिचन उससे देखकर सॉफ्टली स्माइल कर रहा होता है। जियांग इरिटेट टोन में कहता है, हासो मत। शिचन सॉफ्टली पूछता है, तो फिर सीरियसली? अंसदून। जियांग इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। उसका हार्ट बीट अनयूजुअली फास्ट फील हो रहा होता है। शिचन धीरे से कॉफी कप टेबल पर रखता है, फिर सॉफ्टली कहता है, हाँ, मुझे भी आप पसंद हो। जियांग उसकी आंखों में देखता रहता है। शिचन क्वाइटली कंटिन्यू करता है, बहुत पहले से। जियांग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है, फिर ऑकवर्डली नजर साइड में कर लेता है, जैसे उससे समझ नहीं आ रहा हो क्या बोले। शिचन हल्का सा स्माइल करता है, आप क्यूट लगते हो जब नर्वस होते हो। जियांग इंस्टेंटली कहता है, मैं नर्वस नहीं हूँ। शिचन सॉफ्टली लीन करके धीरे से कहता है, झूठ। जियांग का हार्ट बीट और फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वेंग और वागजी ऑफिस टेरेस पर होते हैं। रात का वेदर काम होता है। सिटी लाइट्स सॉफ्ट ग्लो कर रही होती है। वेंग रेलिंग के पास खड़ा स्माइल कर रहा होता है। वागजी क्वाइटली उसके साइड में आकार खड़ा हो जाता है। वेंग सॉफ्टली कहता है, आज सब स्ट्रेंज फील हो रहा है। वागजी पूछता है, गुड स्ट्रेंज या बैड स्ट्रेंज? वेंग धीरे से स्माइल करता है, गुड। फिर सॉफ्टली ऐड करता है, पहले मुझे लगता था हमारी स्टोरी इम्पॉसिबल होगी। वागजी उसकी तरफ देखकर क्वाइटली कहता है, और अब? वेंग धीरे से उसका हैंड होल्ड कर लेता है। अब लगता है शायद हम सच में फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं। वागजी का एक्सप्रेशन सॉफ्टली वार्म हो जाता है। वो क्वाइटली वेंग के क्लोज आता है और उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस कर देता है। वेंग ऑटोमेटिकली आंखें क्लोज कर लेता है। तभी पीछे से स्लो क्लैपिंग की आवाज आती है। दोनों इंस्टेंटली मटकर देखते हैं। लैन कुरेन टेरेस एंट्रांस पर खड़े होते हैं। वेंग का फेस इंस्टेंटली रेड हो जाता है। लैन कुरेन कामली कहते हैं, कंटिन्यू करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वेंग एम्बेरेस्ड होके फेस साइड में कर लेता है, जबकि वागजी बिल्कुल काम खड़ा रहता है। लैन कुरेन उन दोनों के पास आते हैं और सॉफ्टली कहते हैं, कल एनुअल कंपनी गाला है। वागजी क्वाइटली नॉट करता है। लैन कुरेन फिर धीरे से कहते हैं, और मैं ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। वेंग शॉक में कहता है, वॉट? लैन कुरेन कामली कहते हैं, जितना हाइड करोगे उतना रूमर्स ग्रो करेंगे। वेंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो नर्वस टोन में कहता है, पर सब लोग। लैन कुरेन सॉफ्टली इंटरप्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर उनके फेस पर हल्की स्माइल आती है, और जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो डिजर्व ही नहीं करते तुम दोनों को जज करना। वेंग कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। उस मोमेंट में उससे पहली बार फील होता है कि शायद सच में सब ठीक हो सकता है। नेक्स्ट इवनिंग एनुअल गाला का एटमॉस्फेयर लक्सुरियस और ब्राइट होता है। पूरी कंपनी प्रेजेंट होती है। वेंग ब्लैक सूट में इनक्रेडिबली हैंडसम लग रहा होता है, जबकि वागजी यूजुअल काम एलिगेंस के साथ उसके साइड में खड़ा होता है। एम्प्लॉइज क्वाइटली दोनों को देख रहे होते हैं।
दूसरी तरफ जियांग और शिचन भी एंट्रेंस से अंदर आते हैं। शिचन सॉफ्टली कहता है, आप टेंस लग रहे हो। जियांग क्वाइटली कहता है, बस अजीब फील हो रहा है। शिचन धीरे से उसका स्लीव टच करता है और सॉफ्टली कहता है, मैं हूं ना। जियांग ऑटोमेटिकली काम फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद लैन कुरेन स्टेज पर आते हैं। हॉल कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। वो कामली कंपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। फिर अचानक सॉफ्टली कहते हैं, आज एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। वेइंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। लैन कुरेन स्माइल करते हुए कहते हैं, लैन वंगजी और WEI वक्सियन। हॉल में विस्पर्स स्टार्ट हो जाते हैं। वागजी क्वाइटली वेइंग का हैंड होल्ड कर लेता है। लैन कुरेन कामली कंटिन्यू करते हैं, दे आर टुगेदर। कंप्लीट हॉल साइलेंट हो जाता है। वेइंग नर्वस फील करता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड कुछ एम्प्लॉइज क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे पूरा हॉल क्लैप करने लगता है। वेइंग शॉक में अराउंड देखता रहता है। उसकी आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। वागजी क्वाइटली उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली कहता है, सी। वेइंग उसकी आंखों में देखता है और स्लोली स्माइल कर देता है, क्योंकि उस मोमेंट में सालों का फियर फाइनली डिसोल्व होने लगता है। गाला हॉल अभी भी अपलॉज से फिल्ड होता है। वेइंग डिसबिलीफ में अराउंड देखता रहता है। उससे ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग सपोर्ट करेंगे। वागजी क्वाइटली उसका हैंड होल्ड किए खड़ा होता है, जैसे साइलेंटली रिमाइंड कर रहा हो कि अब उससे हाइड होने की जरूरत नहीं है। स्टेज पर खड़े लैन कुरेन सॉफ्टली स्माइल करते हैं। फिर कामली कहते हैं, लव वीकनेस नहीं होता और किसी की कैपेबिलिटी उसकी पर्सनल लाइफ डिसाइड नहीं करती। हॉल में फिर से अपलॉज स्टार्ट हो जाता है। वेइंग की आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। वो धीरे से वागजी की तरफ मुड़कर सॉफ्टली कहता है, आई थिंक आई एम गोइंग टू क्राई। वागजी के लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं। वो क्वाइटली कहता है, प्रिटी लगेगा। वेइंग इंस्टेंटली एम्बेरेस्ड हो जाता है और हल्की सी स्माइल के साथ उसका आर्म लाइटली हिट करता है। दूसरी तरफ जियांग साइड में खड़ा सब देख रहा होता है। उसके एक्सप्रेशन में रिलीफ होता है। शिचन क्वाइटली उसके पास आकर सॉफ्टली कहता है, अब टेंशन कम हुई। जियांग धीरे से नॉट करता है। फिर सॉफ्टली कहता है, हाँ, फाइनली लग रहा है वेइंग सेफ है। शिचन उसकी तरफ देखकर क्वाइटली स्माइल करता है। फिर धीरे से पूछता है, और आप? जियांग स्लाइटली कंफ्यूज होता है। मैं। शिचन सॉफ्टली कहता है, आप कब तक अपनी फीलिंग्स हाइड करोगे? जियांग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो ऑकवर्डली कफ करता है और धीरे से कहता है, मैं हाइड नहीं कर रहा। शिचन हल्की सी स्माइल करता है, तो फिर ऑफिशियली बोलो। जियांग कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद सॉफ्टली कहता है, तुम ऑलरेडी जानते हो। शिचन धीरे से उसके और क्लोज आता है और क्वाइटली कहता है, फिर भी सुनना है। जियांग का फेस स्लाइटली रेड हो जाता है। फाइनली वो बहुत सॉफ्टली कहता है, आई लाइक यू अ लॉट। शिचन की आंखों में इंस्टेंटली वार्मथ आ जाती है। वो क्वाइटली जियांग का हैंड होल्ड करता है और सॉफ्टली कहता है, गुड, बिकॉज आई लव यू। जियांग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। उसका हार्ट बीट इतना फास्ट होता है कि वो कुछ सेकंड्स आंसर ही नहीं दे पाता। फिर ऑकवर्डली साइड में देखकर क्वाइटली स्माइल कर देता है और शिचन उस मोमेंट में समझ जाता है कि ये ही जियांग का वर्जन ऑफ हैप्पीनेस है। रात और लेट हो जाती है। गला ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है। वेइंग बालकनी एरिया में फ्रेश एयर लेने आता है। सिटी लाइट्स नीचे ब्यूटिफुली शाइन कर रही होती है। तभी वागजी क्वाइटली उसके पास आता है। कुछ सेकंड्स दोनों साइलेंस में खड़े रहते हैं। फिर वेइंग सॉफ्टली कहता है, थैंक यू। वागजी उसकी तरफ देखता है, किस लिए? वेइंग धीरे से स्माइल करता है, मुझे कभी अलोन फील नहीं होने दिया। वागजी क्वाइटली उसके क्लोज आता है और सॉफ्टली कहता है, नेवर विल। वेइंग का हार्ट बीट वार्मली एक फील करता है। वो धीरे से वागजी के चेस्ट पर हेड रेस्ट कर देता है। ठंडी हवा सॉफ्टली चल रही होती है। वागजी उसके हेड जेंटली मूव करता है और क्वाइटली कहता है, वैसे? वेइंग सॉफ्टली पूछता है, वागजी धीरे से कहता है, अब ऑफिशियली मिस्टर कोल्ड बॉस का बॉयफ्रेंड होना कैसा लग रहा है? वेइंग हंस पड़ता है। फिर सॉफ्टली कहता है, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा स्कैरी, पर मोस्टली परफेक्ट। वागजी के फेस पर रेयर सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। अंदर हॉल में लैन कुरेन क्वाइटली बालकनी साइडन दोनों को देख रहे होते हैं। उनके फेस पर पीसफुल एक्सप्रेशन होता है। तभी मैडम लैन उनके पास आती है। वो सॉफ्टली कहती है, फाइनली हैप्पी लग रहा है ना वो? लैन कुरेन धीरे से नॉड करते हैं। फिर सॉफ्टली कहते हैं, हाँ,
पहली बार उसकी आंखों में लोनलीनेस नहीं है। रात के एंड में सब होटल एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं। जियांग और शिचन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। तभी शिचन क्वाइटली उसका हैंड होल्ड कर लेता है। जियांग इंस्टेंटली अराउंड देखता है। कोई देख लेगा। शिचन सॉफ्टली स्माइल करता है। देखने दो। जियांग कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। फिर धीरे से उसका हैंड टाइटली होल्ड बैक करता है। और उस मोमेंट में सिर्फ वागजी और वेंग ही नहीं, जियांग और शिचन की स्टोरी भी फाइनली ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। गाला के बाद कंपनी का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अब विस्पर्स और हिडन रूमर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। सरप्राइजिंगली काफी एम्प्लॉइज ओपनली सपोर्टिव द और जो लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे वो भी अब क्वाइटली प्रोफेशनल बिहेव करने लगे थे। सुबह वेंग ऑफिस एंटर करता है तो रिसेप्शन स्टाफ सॉफ्टली स्माइल करके ग्रीट करते हैं। वेंग स्लाइटली ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि अब सब ऑफिशियली जानते थे। तभी पीछे से वागजी की काम वॉइस आती है, गुड मॉर्निंग। पूरा रिसेप्शन इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। वेंग स्लोली मटकर देखता है। वागजी ब्लैक सूट में यूजुअल काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो डायरेक्टली वेंग के पास आता है और उसके शोल्डर से हल्का सा लिंट रिमूव करता है। स्मॉल जेस्चर होता है, लेकिन रिसेप्शन स्टाफ सीक्रेटली स्माइल करने लगते हैं। वेंग एम्बेरस्ड होके धीरे से कहता है, ऑफिस है। वागजी क्वाइटली कहता है, तो वेंग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी शिचन कॉफी लेकर अंदर आता है। वो सॉफ्टली कप उसके डेस्क पर रखता है और कहता है, आप सुबह से ब्रेक नहीं लिया। जियांग कैजुअली कहता है, बिजी हूँ। शिचन क्वाइटली उसके साइड में लीन होता है और सॉफ्टली कहता है, आपको रियलाइज है ना, अब मैं ऑफिशियली कंसर्न शो कर सकता हूँ। जियांग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो ऑकवर्डली कफ करता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंटली फ्लर्ट करते हो। शिचन सॉफ्टली स्माइल करता है, सिर्फ आपके साथ। जियांग क्वाइटली उसकी तरफ देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, डेंजरस हो तुम भी। आफ्टरनून में लैन कुरेन इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में सब सीनियर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। वेंग स्लाइटली नर्वस फील कर रहा होता है। मीटिंग स्टार्ट होती है। फिर लैन कुरेन कामली अनाउंस करते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। रूम में सॉफ्ट अप्लॉस होता है। फिर वो क्वाइटली ऐड करते हैं, और प्रोजेक्ट लीड होंगे WEI वक्सिन। वेंग शॉक में फ्रीज हो जाता है। कुछ बोर्ड मेंबर्स भी सरप्राइज लगते हैं। वेंग सॉफ्टली कहता है, सर। लैन कुरेन उसकी तरफ देखकर कामली कहते हैं, तुम्हारी कैपेबिलिटी प्रूव हो चुकी है, अब किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। वेंग की आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। दूसरी तरफ वागजी क्वाइटली उससे देख रहा होता है। उसकी आईज में विजिबल प्राइड होती है। मीटिंग के बाद सब स्लोली रूम से बाहर जाने लगते हैं। वेंग स्टिल शॉक्ड होता है। तभी वागजी उसके पास आता है और सॉफ्टली कहता है, कंग्रेचुलेशंस। वेंग उसकी तरफ देखता है, फिर क्वाइटली कहता है, मुझे लगा था सब खत्म हो जाएगा। वागजी धीरे से उसका हैंड स्क्वीज करता है और सॉफ्टली कहता है, मैंने कहा था ना, ट्रस्ट मी। वेंग का हार्ट बीट वार्मली एक फील करता है। शाम को कंपनी रूफटॉप पर स्मॉल सेलिब्रेशन अरेंज होती है। लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक एटमॉस्फेयर को काम बना रहे होते हैं। एम्प्लॉइज कैजुअली एंजॉय कर रहे होते हैं। वेंग रेलिंग के पास जूस होल्ड किए खड़ा होता है। तभी एक एम्प्लॉई सॉफ्टली कहता है, सर ऑनेस्टली आप दोनों काफी इंस्पायरिंग हो। वेंग सरप्राइज होता है, क्या? एम्प्लॉय स्माइल करता है, यूजुअली पीपल हाइड बट यू बोथ स्टेड ऑनेस्ट। वेंग कुछ सेकंड्स साइलेंट रहता है, फिर सॉफ्टली स्माइल कर देता है, थैंक यू। दूर से वागजी क्वाइटली ये सब देख रहा होता है। लैन कुरेन उसके साइड में आकार खड़े होते हैं। वो सॉफ्टली कहते हैं, प्रोटेक्टिव रहना अच्छी बात है। वागजी क्वाइटली उनकी तरफ देखता है। लैन कुरेन हल्की स्माइल के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब ट्रस्ट भी करना सीखो। वेंग खुद स्ट्रांग है। वागजी साइलेंटली वेंग को देखते रहता है, फिर धीरे से नॉड करता है। रात और लेट हो जाती है। सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट एंड होती है। वेंग टेरेस के क्वाइटर कॉर्नर में खड़ा सिटी लाइट्स देख रहा होता है। तभी वागजी क्वाइटली पीछे से आकर उसके अराउंड आर्म्स रैप कर लेता है। वेंग सॉफ्टली स्माइल करता है, पीपल विल सी। वागजी कामली कहता है, लेट देम। वेंग हल्का सा हंस देता है, फिर धीरे से कहता है, कभी कभी लगता है ये सब ड्रीम है। वागजी सॉफ्टली उसके शोल्डर पर चिन रेस्ट करता है और क्वाइटली कहता है, देन डोंट वेक अप येट। वेंग आंखें क्लोज कर लेता है,
ठंडी हवा सॉफ्टली चल रही होती है और उस मोमेंट में दोनों को फाइनली फील होता है कि स्ट्रगल के बाद मिलने वाली पीस कितनी ब्यूटीफुल होती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद कंपनी का एनवायरनमेंट फाइनली पीसफुल फील होने लगता है। वेइंग अब कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स हैंडल कर रहा होता है और एम्प्लॉयज भी उससे जेन्युइनली रिस्पेक्ट करने लगे थे। लेकिन एक चीज अभी भी चेंज नहीं हुई थी, वागजी का ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर। सुबह वेइंग कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब एम्प्लॉयज स्लोली बाहर चले जाते हैं। सिर्फ वेइंग फाइल्स कलेक्ट कर रहा होता है। तभी सडनली उसका बैलेंस स्लाइटली लूज हो जाता है क्योंकि फ्लोर पर पानी गिरा होता है। नेक्स्ट सेकंड किसी का हैंड इंस्टेंटली उसकी वेस्ट होल्ड करता है। वेइंग शॉक में मड कर देखता है। वागजी उसके बहुत क्लोज खड़ा होता है। रूम कम्प्लीटली साइलेंट होता है। वेइंग सॉफ्टली कहता है, मैं गिरता भी नहीं। वागजी कामली कहता है, रिस्क नहीं लेना था। वेइंग हेल्पलेसली हंस देता है। तभी दूर के बाहर से हल्की सी टीजिंग विसल की आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं। जियांग और शिचन डोरवे पर खड़े होते हैं। जियांग स्मर्क करते हुए कहता है, ऑफिस है। वेइंग इंस्टेंटली एम्बेरस्ड हो जाता है, जबकि वागजी बिल्कुल काम रहता है। शिचन क्वाइटली स्माइल करता है। लगता है मिस्टर कोल्ड बॉस ऑफिशियली सॉफ्ट हो गए हैं। वागजी सिंपली कहता है, सिर्फ वेइंग के लिए। वेइंग का फेस और रेड हो जाता है। शाम को लैन फैमिली मैंशन में फैमिली डिनर अरेंज होता है। ये पहली बार होता है जब ऑफिशियली दोनों कपल्स फैमिली डिनर अटेंड करने वाले होते हैं। वेइंग कार के अंदर अनयूजुअली नर्वस होता है। वो सॉफ्टली कहता है, अगर मैंने कुछ वर्ड बोल दिया तो। वागजी क्वाइटली उसका हैंड होल्ड करता है और सॉफ्टली कहता है, इम्पॉसिबल। वेइंग सस्पिशियसली उसकी तरफ देखता है। आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? वागजी कामली कहता है, बिकॉज यू आर लवेबल। वेइंग कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। लैन मैंशन ब्यूटिफुली लिट होता है। अंदर मैडम लैन और लैन कुरेन ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। जियांग और शिचन भी वहाँ होते हैं। डिनर का एटमॉस्फेयर सरप्राइजिंगली वार्म होता है। मैडम लैन सॉफ्टली वेइंग की प्लेट में फूड सर्व करती है और कहती है, तुम बहुत थिन हो। वेइंग ऑकवर्डली कहता है, मैं हेल्दी हूँ। लैन कुरेन क्वाइटली कहते हैं, वागजी के साथ रहकर और थिन हो जाओगे। वो खुद भी प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं करता। वेइंग इंस्टेंटली वागजी की तरफ देखता है। वागजी कामली वाटर ड्रिंक कर रहा होता है, जैसे डिस्कशन उसके बारे में हो ही नहीं रहा। जियांग क्वाइटली हंस देता है। शिचन सॉफ्टली ऐड करता है, एक्चुअली ट्रू है। वागजी फाइनली सॉफ्टली कहता है, सब मेरे अगेंस्ट क्यों है? पूरा टेबल हल्की सी लाफ्टर से फिल हो जाता है। वेइंग उस मोमेंट में साइलेंटली सबको देखता रहता है और उसके हार्ट में वार्म एक फील होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो फीलिंग थी जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। फैमिली डिनर के बाद गार्डन एरिया में सॉफ्ट लाइट्स जल रही होती है। वेइंग क्वाइटली वॉक कर रहा होता है। तभी मैडम लैन उसके पास आती है। वो सॉफ्टली पूछती है, हैप्पी हो? वेइंग धीरे से स्माइल करता है, बहुत। मैडम लैन उसकी आंखों में देखकर कहती है, थैंक यू। वेइंग सरप्राइज होता है, किस लिए? वो सॉफ्टली कहती है, वागजी को इतना अलाइव फील करवाने के लिए। वेइंग कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, एक्चुअली उन्होंने मुझे भी चेंज किया है। मैडम लैन सॉफ्टली स्माइल कर देती है। दूसरी तरफ जियांग और शिचन फाउंटेन साइड खड़े होते हैं। ठंडी हवा क्वाइटली चल रही होती है। जियांग सॉफ्टली कहता है, ये सब स्ट्रेंज लग रहा है। शिचन पूछता है, फैमिली डिनर? जियांग धीरे से नॉट करता है, फिर सॉफ्टली ऐड करता है, पर अच्छा स्ट्रेंज। शिचन क्वाइटली उसका हैंड होल्ड कर लेता है। जियांग अब बिना हेजिटेट हैंड होल्ड बैक करता है, फिर धीरे से कहता है, वैसे? शिचन सॉफ्टली पूछता है, जियांग ऑकवर्डली कहता है, तुमने उस दिन जो बोला था। शिचन स्माइल करता है, आई लव यू। जियांग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वो साइड में देखते हुए क्वाइटली कहता है, हाँ वही। शिचन सॉफ्टली हंस देता है। फिर जियांग बहुत धीरे से कहता है, आई थिंक आई लव यू टू। शिचन कम्प्लीटली स्टिल हो जाता है। उसकी आइज इंस्टेंटली सॉफ्टन हो जाती है और नेक्स्ट सेकंड वो सॉफ्टली जियांग को हग कर लेता है। जियांग पहले स्लाइटली ऑकवर्ड फील करता है, फिर धीरे से रिलैक्स हो जाता है। रात और लेट हो जाती है। वेइंग बालकॉनी पर खड़ा स्टार्स देख रहा होता है। तभी वागजी क्वाइटली उसके पास आता है। कुछ सेकंड्स साइलेंस रहता है, फिर वागजी सॉफ्टली कहता है, फ्यूचर के बारे में सोचा है कभी? वेइंग धीरे से स्माइल करता है, अब रोज सोचता हूँ।
वागजी क्वाइटली उसका हैंड होल्ड करता है और सॉफ्टली पूछता है, उस फ्यूचर में मैं हूँ। वेंग इंस्टेंटली उसकी तरफ मुड़कर देखता है, फिर बिना हेजिटेट सॉफ्टली कहता है, ऑलवेज। वागजी की काम आइज में रेयर वार्मथ आ जाती है और उस मोमेंट में दोनों साइलेंटली समझ जाते हैं कि उनकी स्टोरी अब टेम्पररी फीलिंग्स नहीं रही। वो परमानेंटली एक दूसरे की लाइफ बन चुके थी। फैमिली डिनर के बाद सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली पीसफुल फील होने लगता है। कंपनी स्टेबल थी, फैमिली सपोर्टिव थी और फाइनली दोनों कपल्स ओपनली हैप्पी था। लेकिन शायद इसीलिए अब फ्यूचर का थॉट और रियल फील होने लगा था। एक वीक बाद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया और बिजनेस पार्टनर्स प्रेजेंट होते हैं। वेंग स्टेज पर कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उसकी वॉइस स्टेबल होती है और पूरा हॉल अटेंटिवली उससे सुन रहा होता है। फ्रंट रो में वागजी क्वाइटली बैठा होता है। उसकी आइज पूरे टाइम सिर्फ वेंग पार होती है। प्रेजेंटेशन एंड होते हाई लाउड अपलॉज स्टार्ट होता है। वेंग हल्का सा नर्वस स्माइल करता है और उस मोमेंट में उससे रियलाइज होता है कि वो कितना चेंज हो चुका है। पहले वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा था, अब वो कॉन्फिडेंटली शाइन कर रहा था। इवेंट के बाद मीडिया रिपोर्टर्स सडनली उन दोनों को सराउंड कर लेते हैं। सर, आप दोनों की रिलेशनशिप कंपनी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? वेंग स्लाइटली नर्वस हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वागजी कामली उसका हैंड होल्ड कर लेता है। कैमराज इंस्टेंटली उस तरफ टर्न हो जाते हैं। वागजी सॉफ्टली कहता है, इट डजंट अफेक्ट आवर प्रोफेशनलिज्म, इट ओनली मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। रिपोर्टर्स इंस्टेंटली साइलेंट हो जाते हैं। वेंग उसकी साइड प्रोफाइल देखता रहता है और उसका हार्ट बीट वार्मली एक फील करता है। दूसरी तरफ जियांग और शिचन कंपनी कैफे में बैठे होते हैं। जियांग कॉफी स्टर करते हुए क्वाइटली कहता है, कभी कभी लगता है सब बहुत फास्ट चेंज हो गया। शिचन सॉफ्टली स्माइल करता है, रिग्रेट है। जियांग इमीडिएटली कहता है, नहीं, फिर धीरे से ऐड करता है, बस आदत नहीं हुई अब तक। शिचन क्वाइटली उसका हैंड टच करता है और सॉफ्टली कहता है, स्लोली हो जाएगी। जियांग उसकी आंखों में देखता है, फिर क्वाइटली स्माइल कर देता है। शाम को लैंड मैंशन में स्मॉल प्राइवेट सेलिब्रेशन अरेंज होती है। प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए गार्डन लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक एटमॉस्फेयर को वार्म बना रहे होते हैं। मैडम लैन हैप्पीली गेस्ट से बात कर रही होती है, जबकि लैन कुरेन क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वेंग साइड में जूस होल्ड किए खड़ा होता है। तभी लैन कुरेन उसके पास आते हैं। वो सॉफ्टली कहते हैं, प्राउड हूँ तुम पर। वेंग इंस्टेंटली सरप्राइज हो जाता है। लैन कुरेन कामली कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं, वागजी के साथ स्टैंड करने के लिए भी। वेंग की आइज स्लाइटली सॉफ्टन हो जाती है। वो क्वाइटली कहता है, थैंक यू। लैन कुरेन हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, वैसे? वेंग सॉफ्टली पूछता है, लैन कुरेन कैजुअली कहते हैं, लैन फैमिली में एंगेजमेंट रिंग्स ट्रेडिशनली कस्टम मेड होती है। वेंग इंस्टेंटली चोक कर जाता है। वॉट? लैन कुरेन कामली जूस सिप करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ शॉकिंग बोला ही नहीं हो। दूर से वागजी क्वाइटली ये कॉन्वर्जेशन सुन लेता है। उसके लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं। रात और लेट हो जाती है। सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। गार्डन के क्वाइटर साइड में फेरी लाइट्स सॉफ्टली ग्लो कर रही होती है। वेंग अलोन खड़ा स्काई देख रहा होता है। जब वागजी क्वाइटली उसके पास आता है, वेंग इमीडिएटली कहता है, आपके अंकल डेंजरस है। वागजी सॉफ्टली पूछता है, अब क्या बोला उन्होंने? वेंग एम्बेरेस्ड टोन में कहता है, रिंग्स। वागजी कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, फिर धीरे से उसके और क्लोज आता है। वेंग का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो जाता है। वागजी सॉफ्टली कहता है, प्रॉब्लम है। वेंग उसकी आंखों में देखता है, फिर क्वाइटली कहता है, नहीं। वागजी धीरे से उसका हैंड होल्ड करता है और सॉफ्टली कहता है, गुड। ठंडी हवा सॉफ्टली चल रही होती है। वेंग नर्वस स्माइल के साथ कहता है, आप सीरियसली फ्यूचर प्लान कर रहे हो? वागजी बिना हेजिटेट क्वाइटली कहता है, ऑलवेज वॉज। वेंग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। उसकी आंखें सॉफ्टली वाइडन हो जाती है। वागजी धीरे से उसके फोरहेड को टच करता है और सॉफ्टली कहता है, तुम्हारे बिना फ्यूचर कभी इमेजिन ही नहीं किया। वेंग की आंखें इंस्टेंटली वेट हो जाती है। वो क्वाइटली वागजी को हग कर लेता है। वागजी ऑटोमेटिकली उससे टाइटली होल्ड कर लेता है। दूर से फेरी लाइट्स सॉफ्टली शाइन कर रही होती है और उस मोमेंट में फ्यूचर फाइनली स्कैरी नहीं लग रहा होता, वो ब्यूटीफुल लग रहा था, बिकॉज नाउ दे वर वॉकिंग टुवर्ड इट टुगेदर। कुछ महीने बाद
लैन कंपनी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफिशियली ह्यूज सक्सेस बन चुका होता है। मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड में WEI वक्सियन का नाम अब कॉन्फिडेंटली रिस्पेक्ट के साथ लिया जा रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि अब लोग उनकी रिलेशनशिप को स्कैंडल नहीं, पावरफुल पार्टनरशिप की तरह देखते थे। सुबह लैन मैंशन ब्यूटिफुली डेकोरेट की गई होती है। गार्डन में वाइट फ्लावर्स और सॉफ्ट लाइट्स लगे होते हैं। वेंग बालकनी में खड़ा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी जियांग उसके पास आता है। वो सॉफ्टली कहता है, तुम लिटरली 5 मिनट से सेम प्लेस पर खड़े हो। वेंग ऑकवर्डली कहता है, मैं नर्वस हूँ। जियांग क्वाइटली स्माइल करता है, ऑब्वियस है। फिर सॉफ्टली उसका शोल्डर पैट करता है। वैसे आज भी भागना हो तो बता देना। वेंग इंस्टेंटली हंस पड़ता है। तभी शिचन भी वहां आता है। वो सॉफ्टली कहता है, डोंट एनकरेज हिम। जियांग कैजुअली कहता है, मैं बस सपोर्टिव ब्रदर हूँ। वेंग अन दोनों को क्वाइटली देखकर स्माइल कर देता है, क्योंकि अब सिर्फ उसकी लाइफ ही कंप्लीट नहीं हुई थी। जियांग भी फाइनली जेन्युइनली हैप्पी था। गार्डन साइड गेस्ट्स स्लोली गैदर हो रहे होते हैं। मैडम लैन इमोशनल स्माइल के साथ अरेंजमेंट्स देख रही होती है, जबकि लैन कुरेन कामली स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। सॉफ्ट पियानो म्यूजिक एटमॉस्फेयर को वार्म बना रहा होता है। वेंग का हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट होता जा रहा होता है। तभी सडनली उसके सामने कोई रुकता है। वो स्लोली ऊपर देखता है। वाक जी ब्लैक सूट में खड़ा होता है, यूजुअल काम एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन आज उसकी आईज में अनयूजुअल सॉफ्टनेस होती है। कुछ सेकंड्स दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे दुनिया ऑटोमेटिकली स्लो हो गई हो। फिर वाकजी धीरे से कहता है, ब्यूटिफुल। वेंग का फेस इंस्टेंटली रेड हो जाता है। वो सॉफ्टली कहता है, आप भी। जियांग साइड में क्वाइटली डिस्गस्टेड फेस बनाता है और कहता है, ठीक है इनफ। शिचन हल्की सी लाफ सप्रेस करता है। सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। सब क्वाइटली अन दोनों को देख रहे होते हैं। लैन कुरेन सॉफ्टली स्पीच स्टार्ट करते हैं। वो कामली कहते हैं, मैंने हमेशा सोचा था स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। फिर वो वाकजी और वेंग की तरफ देखते हैं, लेकिन इन दोनों ने मुझे सिखाया कि कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल वो होते हैं जो ओपनली किसी को चूज करते हैं। गार्डन कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। वेंग की आंखें स्लाइटली वेट हो जाती है। लैन कुरेन सॉफ्टली स्माइल करते हैं और कहते हैं, लव शुड नेवर बी हिडन लाइक अ वीकनेस। सॉफ्ट अप्लॉस एटमॉस्फेयर में फिल हो जाता है। कुछ देर बाद वाकजी और वेंग सामने खड़े होते हैं। फेरी लाइट्स सॉफ्टली उनके अराउंड ग्लो कर रही होती है। वाकजी क्वाइटली वेंग का हैंड होल्ड करता है। उसका टच वार्म और स्टेडी होता है। फिर वो सॉफ्टली कहता है, पहले मुझे लगता था मेरी लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और साइलेंस तक लिमिटेड रहेगी। वेंग साइलेंटली उसकी आंखों में देखता रहता है। वाकजी धीरे से कंटिन्यू करता है, फिर तुम आए। उसकी काम वॉइस में अनयूजुअल इमोशन होता है। तुमने मेरी लाइफ को होम बना दिया। वेंग की आंखों से फाइनली टीयर्स फॉल हो जाते हैं। वो सॉफ्टली हंसकर कहता है, आपको रोमांटिक लाइंस बोलना सीक्रेटली आता था। पूरे गार्डन में हल्की लाफ्टर स्प्रेड हो जाती है। वाकजी के लिप्स के कॉर्नर स्लाइटली स्माइल कर देते हैं। फिर वो सॉफ्टली रिंग उसकी फिंगर में पहना देता है। वेंग का हार्ट बीट इतना फास्ट होता है कि उससे लगता है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सेकंड वेंग भी ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ रिंग वाकजी को पहना देता है। सॉफ्ट अप्लॉस और क्लैप्स एटमॉस्फेयर में फिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग क्वाइटली शिचन का हैंड होल्ड किए खड़ा होता है। शिचन सॉफ्टली उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, फ्यूचर में हम भी। जियांग इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है और सॉफ्टली कहता है, पहले इन दोनों को एंजॉय करने दो। लेकिन उसके फेस पर स्मॉल हैप्पी स्माइल होती है। रात और लेट हो जाती है। सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है। वेंग टेरेस साइड खड़ा सिटी लाइट्स देख रहा होता है। तभी वाकजी क्वाइटली पीछे से आकर उसके अराउंड आर्म्स रैप कर लेता है। वेंग सॉफ्टली स्माइल करता है, मिस्टर कोल्ड बॉस फाइनली हैप्पी हो। वाकजी उसके शोल्डर पर चिन रेस्ट करके क्वाइटली कहता है, बिकॉज ऑफ यू। ठंडी हवा सॉफ्टली चल रही होती है। नीचे फेरी लाइट्स शाइन कर रही होती है और उस मोमेंट में दोनों साइलेंटली रियलाइज करते हैं उनकी स्टोरी ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट हुई थी, फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरी थी, लेकिन एंड लव पार हुई। सॉफ्ट, स्टेडी, फॉरएवर वाला लव। द एंड। Thank you everyone for reading Mr. Cold Boss till the end and giving so much love to Wangji, Wang Jiang and Shichen's journey.
I hope this story made you smile, cry, feel butterflies, and enjoy every emotional moment with these couples. If you enjoyed this beer love story, then please support my channel with lots of love, like, share, comment, and subscribe for more emotional, romantic, and soft Wangxian stories. Your support motivates me to create more beautiful stories for all of you. See you again with another new journey and another unforgettable love story on my channel.